एहसन इकबाल साहब, कौन सी हुकूमत मिन्नतें कर रही है? आपको ताने देती तो नजर आ रही है, आपको तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज देती भी हुकूमत नजर आ रही है, आपको लॉन्ग मार्च का चैलेंज देती भी हुकूमत नजर आ रही है। ये मिन्नतें कहाँ करती नजर आ रही है हुकूमत आपसे? देखिए, ये इस हुकूमत का बड़ा पुराना वतीरा है कि जब ये अंदर आके कमरों में बैठते हैं तो ये फिर वहाँ पे आके मिन्नतें करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए, खुदा के लिए ताउन करें, हमारे साथ सिस्टम चलाएं। और फिर ये भी आकर कहते हैं कि हम तो आपकी बातों से इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्या करें, खान साहब नहीं मानते। हर चीज़ में खान साहब जो हैं और चंद उनके 2-3 जो बहुत करीबी वजीर हैं वो आके वीटो कर देते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है और बाहर जाके फिर ये तकरीरें करते हैं, कभी कागज़ लहराते हैं। असल बात यह है कि ये हुकूमत को भी पता लग गया है कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही। नहीं, मगर ऐसा नहीं साहब, अभी रिसेंटली क्या हुआ है? ना तो किसी ने आप लोगों से राब्ता किया है, ना आप लोगों की कोई ऐसी मुलाकात हुई है कि ये आपकी मिन्नतें कर रहे हो। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी, जो मरियम नवाज साहबा ने दावा कर दिया कि आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। जी देखिए, इनके लिए ना जो दबाव है इस वक्त, जो ये ऊपर से तो कहते हैं कि पीडीएम नाकाम हो गई, लेकिन जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, पीडीएम के जलसों ने, पीडीएम की रैलीज ने राय आमा को हमवार किया है। और ये जो मुल्क के अंदर राय आमा की मोबिलाइजेशन है, उसका दबाव हुकूमत पे है, उसका दबाव इनके अराकीन असम्बली पर है। आज इनके अराकीन असम्बली खुद हमारे सामने इतराफ़ करते हैं कि हम अपने हलकों में बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। हम जिस गांव में या जिस बस्ती में जाते हैं, लोग वहां पर हमें बुरा भला कहते हैं, वो हमें महंगाई का सवाल करते हैं, वो बिजली के बिल लेकर आ जाते हैं और हम उनके सामने या तो सॉरी फेस कट करें या फिर वहां से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हुकूमत को ये पता चल गया है कि गेम इज ओवर, गल वध गई है मुख्तारिया, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को किसी तरह चिकनी चपटी बातों से उसके मौकफ से पीछे मगर ऐसा नहीं बात साहब, हुकूमत को कैसे पता चल गया है जब बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं पता चला है? वो कह रहे हैं कि जलसों से ये हुकूमत नहीं करेगी, तहरीक अदम एतमाद ले आए। आप उसकी सही मिसाल दे रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में सेनेट चेयरमैन के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद थी उसका क्या हाल हुआ था। हालांकि आपके पास अक्सरियत थी और इस सूरत में तो हुकूमत के पास अक्सरियत है, मगर वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आ रहा कि पहले पीपल्स पार्टी ने आपके साथ कमिट किया कि जी वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होंगे, चाहे सिंध हुकूमत की क्यों ना हो। मगर जब बाद में आप जलसों से वो मोमेंटम नहीं बना पाए कि हुकूमत गिरेगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी है। मरियम कह रही है पीडीएम के इजलास में आके बताएं, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हैं। शाजिब देखिए ना, ये नहीं अभी आप कह सकते हैं कि हमारे जलसों से हुकूमत नहीं गिरी। हमारे जलसों का मकसद राय आमा को हमवार करना था और हमने उसे कामयाबी से किया है। अगला मरहला जो फैसला कौन होगा वो लॉन्ग मार्च का है और खुद बिलावल भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौके पे कह चुके हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो बड़ा तारीखी होगा और बहुत कामयाब होगा। तो हमने सिर्फ इसमें जो एक इंतज़ार है वो सेनेट के इंतखाबात का है, क्योंकि किसी भी सूरत हमारी भी ये राय थी कि हमें सेनेट के फोरम को हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जहां पे वो 2/3 अक्सरियत करके ऐसी आइन में तरामीम लाने का दरवाज़ा खोले जिससे कि वो तमाम तरामीम जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने आइन से ख़त्म किया है, जैसे 58(2) भी थी, या मसलन 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को हल किया है, कोई ऐसा रोल बैक हो पार्लिमानी निज़ाम जो कि हमने बहुत जद्दोजहद से जिसको दुरुस्त किया है, वो हमारे लिए, हमारी मंजिल के लिए उतना एक सवालिया निशान हो जाएगा। ये बात बिलावल को ये बात तो समझ में आए ना कि वो बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कर लें आकर। अगर वो बार बार पब्लिकली एक बात कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कर रहे हैं और पीडीएम के इजलास में आके नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं वो पीडीएम में आके बात करें, तो क्या वो आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं कि वो कहां खड़े हैं? नहीं, वो बात ये पीडीएम के इजलास में भी कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन है आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने अभी जो बयान दिया उसमें कहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम ऑप्शंस के साथ जो पीडीएम फैसला करेगी उनकी पाबंदी करेगी। लिहाजा हर पार्टी का हक है वो अपनी राय दे। वो अगर समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है तो उनकी राय हो सकती है और जब पार्टी में दोबारा बात होगी हम जरूर उनसे कन्विंस होना चाहेंगे कि नो कॉन्फ्रेंस कैसे कामयाब हो सकता है। लेकिन तो हमारा पहले क्या, जब पहले उन्होंने बात की तो क्या हुआ? क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि वो आके पीडीएम में बात करें, जब पहले उन्होंने बात की तो क्या, किस नतीजे पर पहुंचे आप लोग कि क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है? वो नहीं कन्विंस हुए, आप लोग नहीं हुए? नहीं, इस पे अभी कोई ऐसा फैसला कुन तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब राय हुई थी तो हमारी पार्टी की तो यही राय है, जैसे मैंने भी उसका इजहार किया है कि या तो नो कॉन्फ्रेंस कामयाब करने के लिए हमें गैर जमहूरी कुव्वतों का सहारा लेना पड़ेगा जो कि हमारे जद्दोजहद की नफी है,
और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की तारीख ये बतलाती है कि सेनेट के अंदर जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत थी वहां पर भी रियासत के दबाव ने उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई मिसाल नहीं है कि कभी ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब किया हो, और ये नंबर्स की गेम है। और इस वक्त तक जब तक के काफ लीग और MQM हुकूमत का साथ देते हैं वो नंबर्स ऑपोजिशन के पास नहीं है। तो इसलिए यकीनन जब भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी उसके ये अमली पहलू पर भी बहस होगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि PDM के अंदर हर पार्टी का हक है वो अपनी राय दे, लेकिन जब फैसला होता है तो वो फिर सबकी राय सुन के इत्तेफाक राय से फैसला होता है जो सबसे अमली तौर पे फीजिबल ऑप्शन होती है। और ऐसे इकबाल साहब, अगर आप लोग लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च भी फिर एक जलसे की तरह ही होगा। अगर आपने वहां धरना नहीं देना क्योंकि पीपल्स पार्टी उसके भी खिलाफ है, और अगर आप लोगों की बात नहीं बनती है, तो क्या आप और मौलाना फजलुर रहमान, ज़ाहिर स्ट्रीट पावर आप रखते हैं, मगर जो पावर है सिंध असेंबली का, सिंध हुकूमत का, वो पीपल्स पार्टी के पास है जो कि हुकूमत को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या आप और मौलाना फजलुर रहमान फिर अकेले आगे बढ़ेंगे PDM में, अगर पीपल्स पार्टी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती आपकी हिकमत अमली पर? शाजिब, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत पुरजोर तरीके पे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और कहा था कि ये हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगी। और हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में जब लॉन्ग मार्च का फैसला होगा PDM के प्लेटफॉर्म से, तो आप देखेंगे गवादर से लेके चित्राल तक और कराची से लेके पेशावर तक, हर मुल्क के कोने से पूरे मुल्क में जो हमारी रैलीज हो रही हैं उनका मकसद ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करें। और वो फिर जो लॉन्ग मार्च होगी वो यकीनन चीन में जो माओ ज़ेतुंग की लॉन्ग मार्च को एक तारीखी लॉन्ग मार्च कहा जाता है, उसी तरह की एक कामयाब लॉन्ग मार्च होगी।